ज़िंदगी में कुछ मोटिवेशन ढूँढ रहे हो, आप भी परेशान हैं कि लाइफ में क्या करें और हमारा क्या होगा? तो आपके लिए एक मोटिवेशन फ़ील कराने वाली एक मूवी मैं लेके आया हूँ। आपने जो पिछली बार रिलीज़ हुई थी 12 फ़ेल मूवी तो आप सबने देखी होगी। उसको देखने के बाद आपके जीवन में जो मोटिवेशन आपको मिला था, उसी तरह का मोटिवेशन ये मूवी देख के भी आपको मिलेगा। ये जो मूवी है एक स्पेसिफ़िक तरह का एक बायोपिक है जो डॉक्टर अजय मुर्डिया है उनका एक बायोपिक है। मूवी का नाम है तुमको मेरी कसम। ये डॉक्टर अजय मुर्डिया जो है, तो इन्होंने इंडिया में इंदिरा आईवीएफ सेंटर की शुरुआत की थी। तो ये जो तुमको मेरी कसम है, ये उन्हीं डॉक्टर अजय मुर्डिया का बायोपिक है और इस बायोपिक में रोल किया है अनुपम खेर ने। तो चलिए दोस्तों, टाइम वेस्ट न करते हुए हम मूवी की रिव्यू को शुरुआत करते हैं। तो ये जो मूवी शुरू होती है अजय मुर्डिया की लाइफ से। डॉक्टर अजय मुर्डिया जो होते हैं, एक पैथोलॉजिस्ट होते हैं और एक जो स्कूल होता है वहाँ पे वो प्रोफेसर होते हैं। लेकिन उनके लाइफ का एम बहुत बड़ा होता है। उनकी जो शादी हुई हो चुकी है वो अदा शर्मा से हो चुकी होती है। तो इस मूवी में जो अदा शर्मा है वो डॉक्टर अजय मुर्डिया की पत्नी है और वो भी एक प्राइमरी स्कूल में टीचर होती है। अजय मुर्डिया जो होते हैं वो कुछ रिसर्च वगैरह करना उनका जो डे टू डे लाइफ में चलता रहता है। तो वो कुछ रिसर्च करते हैं और उनको रिसर्च से पता लगता है कि जो इंडिया है, इंडिया में आईवीएफ सेंटर जो है इनफर्टिलिटी सेंटर नहीं है और बहुत सारे लोग हैं वो अब भी जो लड़का होना या बच्चा होना उसको भगवान की कृपा मानते हैं, भगवान का प्रसाद मानते हैं। किसी बहुत सारी जगह होती है जहाँ पे अगर जो औरतें हैं अगर वो बच्चा न देने पाए में अगर असफल रही, उनको बच्चा नहीं हो रहा है तो जो समाज जो है औरतों को ही दोषी ठहराता है। तो इसके चलते उनकी जो ज़िंदगी है, उनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। तो बहुत बार ऐसा भी होता है कि जो प्रॉब्लम्स है वो लड़कियों में नहीं रहती है, मर्द में भी प्रॉब्लम्स रहती है। ये बात अजय मुर्डिया को तो पता रहती है। लेकिन जो उस टाइम पे 80s का जो टाइम था, उस टाइम पे ज़्यादा अवेयरनेस नहीं था। तो अजय मुर्डिया क्या करते अपने मन में ठान लेते कि मैं एक आईवीएफ सेंटर की स्टार्टअप करूँगा, एक क्लिनिक खोलूँगा जहाँ पे जो फर्टिलिटी के संबंधित जो भी प्रॉब्लम्स है उनको मैं ट्रीट करूँगा और वो पेशेंट को मैं नया जीवन देके उनको ट्रीट करके उनका बच्चा मैं उनको दिला दूँगा। तो उस टाइम पे ये काम करना बहुत ही बड़ा जोखिम भरा था क्योंकि उस टाइम में इतना ज़्यादा अवेयरनेस नहीं था। लोग बहुत ज़्यादा अंधश्रद्धा से भरे हुए थे और वो तो उस ज़माने में लड़का-लड़की होना भगवान का प्रसाद मानते थे। उस टाइम पे इस तरह का क्लिनिक शुरू करना ये बहुत बड़ा चैलेंज डॉक्टर अजय मुर्डिया के सामने था। लेकिन उनका साथ देने में उनकी जो पत्नी थी, उनकी पत्नी हमेशा उनके साथ थी। वो बोलती है आप करो मैं आपके साथ हूँ, आप टेंशन मत करो मैं हर हाल में आपका साथ दूंगी। तो अजय मुर्डिया को उनकी पत्नी से बहुत ज़्यादा ही मोटिवेशन मिलता है और एक अपना जो प्रोफेसर की जॉब छोड़कर वो एक क्लिनिक वहाँ पे खोलते हैं। और जैसे वो क्लिनिक खोलते हैं धीरे धीरे क्लिनिक ओपन होने के बाद धीरे धीरे उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ जाती है और पॉपुलैरिटी बढ़ने के बाद बहुत ही ज़्यादा वो फेमस होने लगते हैं। बहुत सारे जो लोग हैं उनके पास ट्रीटमेंट वगैरह लेने को आते हैं। तो इसी तरह से ये स्टोरी है लेकिन स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि डॉक्टर अजय मुर्डिया है उनके जो प्रति किसी ने एक केस दाखिल किया है और केस का जो स्ट्रक्चर है कि अजय अजय मुर्डिया के प्रति किसी ने अटेम्प्ट टू द मर्डर का केस दाखिल किया हुआ था। तो डॉक्टर अजय मुर्डिया के ऊपर एक केस क्यों होता है और अजय मुर्डिया इस केस को किस तरह से मतलब सॉल्व करते हैं। तो आखिरकार अजय मुर्डिया का जो प्यून होता है उन प्यून का ही बेटा अजय मुर्डिया के ऊपर केस क्यों करता है अटेम्प्ट टू द मर्डर का और अजय मुर्डिया किन किन हालातों से जूझकर ये केस से बाहर निकलने का प्रयास करते हैं। इसी यही ये स्टोरी हमें दिखाई गई है। एक तरफ जो है डॉक्टर अजय मुर्डिया का पूरी तरह से कोर्ट रूम ड्रामा हमें इस मूवी में दिखाया गया है। दूसरी लाइफ में अजय मुर्डिया के जो जवानी के दिन हैं वो उन्होंने किस तरह से स्ट्रगल फेस किया और उनकी बहुत ही अच्छी एक लव स्टोरी हमें देखने को मिलती है। मूवी के जो गाने हैं बहुत ही ज़्यादा आउटस्टैंडिंग है, आप गाने बिल्कुल भूल नहीं पाओगे। बहुत ही अच्छे लव स्टोरी गाने हैं, दर्द भरे भी गाने हैं। तो गाने मुझे बहुत शानदार लगे और दूसरी चीज़ ये मूवी आप पूरी तरह से फैमिली के साथ में भी देख सकते हो। कहीं पे भी आपको मूवी स्लो या धीमी या बोरियत नहीं महसूस कराती है तो आप मूवी फैमिली के साथ में भी देख सकते हैं। पूरी तरह से एंटरटेनमेंट पैक है और ऊपर से मूवी मोटिवेशनल भी है, उसमें लव स्टोरी भी है, कोर्ट रूम ड्रामा भी है, थोड़ा सस्पेंस भी है, थ्रिल भी है। ओवरऑल ये मूवी एक परफेक्ट पैकेज है देखने के लिए।
तो ये मूवी आप ज़रूर से देखिए, आपको जीवन में बहुत ज़्यादा लो फ़ील हो रहा है तो आपको कुछ मोटिवेशन मिलेगा और अपने सपने साकार करने के प्रति आप भी कुछ स्टेप ले सकोगे। तो मुझे ये लगता है कि ये मूवी को मेरी तरफ से 4.5 आउट ऑफ 5 स्टार मैं देना चाहता हूँ, क्योंकि मूवी का जो स्क्रीन प्ले बहुत ही बेस्ट है, मूवी स्लो भी नहीं है, गाने भी अच्छी है और अनुपम खेर की एक्टिंग भाई साहब, अनुपम खेर की एक्टिंग में पूरी मूवी में जान डाल दी है, क्योंकि अनुपम खेर बहुत ही ज़्यादा एक एक्सपीरियंस वाले एक्टर है और उनका एक्सपीरियंस की एक्टिंग पूरी तरह से मूवी में हमें झलकती है। अदा शर्मा की एक्टिंग की भी तारीफ़ करनी पड़ेगी, बहुत ही सुंदर एक्टिंग अदा शर्मा ने भी की है। तो ये मूवी बहुत अच्छी है, तो आप ज़रूर से एक मूवी को एक ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और अगले वीडियो में आप कौन-सी मूवी का रिव्यू देखना चाहते हैं, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आपको अगर ये रिव्यू पसंद आता है, तो हमारे चैनल को प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हमारे चैनल पर। इसी तरह से हम मूवी और वेब सीरीज़ की रिव्यू आपके लिए प्रोवाइड करते रहेंगे। वीडियो पूरा देखने के लिए आप सबका बहुत-बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।